हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाएगा और उससे संबंधित डिफिनेशन बताई जाएगी। इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपीपी आदि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। इससे बच्चे क्या है कि बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं, पूरा बेसिक नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप लोगों को सभी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग बेसिक नॉलेज पहले लें, उससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग पहले जाने प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए पहले तो जानिए कि प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं। इसका इंग्लिश में नाम पहले जानिए, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसके डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है प्राकृतिक संख्या की। देखिए जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी अगर हमारे घर में 4 चेयर है तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 4 तक। अगर 10 चेयर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कभी नहीं कहेंगे कि हमारे घर में अगर 10 चेयर तो उसको -10 कहेंगे या 0 कहेंगे या प्लस कहेंगे। मतलब जब भी रहेगा हमारा पॉजिटिव संख्या, यानी 1 से स्टार्ट होगा। यानी जिन संख्याओं से हम वस्तु की गणना करते हैं, जैसे अगर हमारे घर में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 गिनेंगे, ठीक ना। यानी जिन संख्याओं से कुल मिला के जाने कि हम जिन संख्याओं से वस्तु की गणना करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चाहे 1 से लेके 20 तक हो, चाहे 1 से लेके 100 तक हो, चाहे 1 से लेके 1000 तक हो, जैसे भी काउंट करें इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। यानी इसका मतलब 1 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक ना। दूसरी बात, कभी कभी ये पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या इसे पूछ सकता है कभी क्या ऑप्शन में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पूछ सकता है प्रथम प्राकृतिक संख्या, ये भी पूछ सकता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तब भी 1 होगा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो उसकी गणना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनंत की हम गणना नहीं कर पाते हैं। तो सबसे छोटी पूछेगा तो 1, प्रथम पूछेगा तब भी 1। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका है -5 से +5 तक, -5 से +5 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर दिया माइनस, तो हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है। ये जो निगेटिव वाला है, माइनस वाला, इसके बारे में हमें नहीं बताना है, न ये प्राकृतिक संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है उसके बारे में बताना है। वैसे कहेंगे तो ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगा, -5, -4, -3, -2, -1, बीच में 0 रहता है।
लेकिन यहां से इसके बारे में नहीं बताना। क्यों? क्योंकि यहां लगा दिया प्राकृतिक संख्या, तो आपकी यहां से प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 5 तक, इसके बारे में नहीं बताना आपको, ठीक ना। तो कुल मिला के जान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसके बारे में पूछ रहा है, एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इसके बारे में समझना है। तो जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इसका सिंपली योगफल कितना आएगा? 15 आएगा। अगर इसको जोड़ेंगे फार्मूले से तो योगफल का फार्मूला होता है योग बराबर होता है n + 1/2 होता है। जहां n होता है सबसे बड़ी संख्या कही से लास्ट संख्या, अंतिम संख्या क्या होती है? 5 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 5 + 1 बटे कितना हो जाएगा? 2, यानी 5 और 5 1 6/2, 2 3 6, 5 3 15 हो जाएगा। योगफल ऐसे करेंगे, ठीक ना, योगफल ऐसे करेंगे, ठीक ना। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन है कि -10 से +10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ये पूछेगा कि -10 से +10 तक सभी प्राकृतिक संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे जो इसके सीरीज में 1 आएगा, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक? +10 तक जोड़ना है। अब ये बड़ी संख्या हो गई, अब इसका फार्मूला होना चाहिए, बिना फार्मूले के संभव नहीं है, तो हम फार्मूले का हेल्प लेंगे, बिना फार्मूले के संभव नहीं है, कोई बड़ी संख्या हो गई। और इसके जो निगेटिव वाली इधर है इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक नहीं होती, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है और 1 से स्टार्ट होती है, तो इसकी सीरीज में आएगा। तो करिए आप लोग, तो इसका योगफल हो जाएगा, फार्मूला होता है n + 1 अपान क्या होता है 2। अब देखिए n क्या है? सबसे बड़ी संख्या या अंतिम संख्या, यह 10 है, 10 + 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10 10 1 11 बटे 2, 2 5 10, 11 5 55, इसका आंसर 55 आ जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि जब एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है, तो ट्रिक नहीं काम देती है। जब आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसकी पूरी डिफिनेशंस और रूल पता रहेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। वहाँ ट्रिक से कुछ नहीं है कि तुरंत हवा मारे तुरंत आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये सब नियम जानना पड़ेगा आपको, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट संख्या है क्या? अगली संख्या पूर्ण संख्या है, ये है आपकी पूर्ण संख्या है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इंग्लिश भी जानिए होल नंबर। इंग्लिश से आप कंफर्म कर पाएंगे कि कौन संख्या पूछ रहा है। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होती कौन संख्या, तो इंग्लिश भी जानेंगे तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये संख्या है, ठीक ना। देखिए पूर्ण संख्या है, होल नंबर जिसे बोलते हैं। इसे देखिए, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, इसे जान लीजिए, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब बताइए पूर्ण संख्या होती क्या है, इसके बारे में जानिए। यानी देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से, सम्मिलित ऐसे लिखिए, सम्मिलित कर लेने से यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है, संख्याओं का जो समूह बनता है
यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब समझिए एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल हम बताएं, प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी प्राकृतिक संख्याओं एक समूह था। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने से एक समूह, नया समूह बन जाएगा। तो इस समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इस टाइप से होता है। अगर ये कह देगा कि सबसे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहली या सबसे छोटी, सबसे पहली या सबसे छोटी प्राकृतिक सबसे छोटी या सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और इसमें भी इसका इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। तो अंतिम संख्या के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सबसे पहली या सबसे प्रथम पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी, प्रथम 5 प्राकृतिक नहीं, पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर इस टाइप का पूर्ण संख्या क्वेश्चन कहेगा, अब प्रथम कहेगा, यानी प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग कहां से इसका होगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि प्रथम 5 का आ रहा है। तो क्या होगा, ए भी एक पूर्ण संख्या, ए भी और ए भी, 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कि 5 ठो लगा दीजिए, 5 + 5 कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 5 कहेगा, यही सब समझना है बेसिक में, कि प्रथम 5 कहेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे। जब भी कहेगा प्रथम यानी स्टार्टिंग से, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, इसका योगफल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस टाइप समझना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या को योगफल तो ऐसे लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे सीरीज, ऐसे जोड़ेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दे प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। अगर सवाल पूछ दे प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है, दिखा जरा नीचे, इसमें होता है औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या होता है, 2 होता है। अब समझना इसमें है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, फार्मूला तो ये होता है, लेकिन इसमें समझना है कि सीरीज इसका स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 19 तक, क्योंकि 1 से लेके 19 तक 19 संख्या, एक 0 20 संख्या, कुल मिला के 20 संख्या हो जाएगी। अब इसमें लगा लीजिए, इसका फार्मूला हो जाएगा, इसमें रख लीजिए। तो प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या आपका 0 है, अंतिम संख्या क्या है, 19 है, बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी 19 बटा 2 करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा, 5। इसका औसत आएगा 9.5। लेकिन समझना है, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का आएगा, 0 से सीरीज स्टार्ट होगी श्रेणी और 19 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 19 ये संख्या 0, कुल मिला के 20, और 0 से स्टार्ट होता है, और प्रथम कर रहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसका औसत प्रथम संख्या और 19 अंतिम संख्या बटे 2, इसको जोड़ दीजिए, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन करिए, ठीक ना।
अब देखिए नेक्स्ट वाली संख्या है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या के बारे में समझिए। पूर्णांक संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं। इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। IN इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ठीक ना। अब देखिए इंटीजर नंबर इसे बोलते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा समझिए। देखिए परिभाषा बताने के मतलब आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई संख्या पूछी जाएगी, जब आपको डिफिनेशन पता रहेगी तभी आप बता पाएंगे ये संख्या ए है, इस श्रेणी का है, इस श्रेणी का है। तो परिभाषा से ए तात्पर्य है। अब परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, तो समझिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है। इंटीजर में क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या क्या होती है? लिखेंगे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित सभी संख्याएं। शून्य सहित सभी संख्याएं। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक ना। लिख देंगे इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। कहते हैं धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। जीरो भी होता है, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। -1 -2 -3 और क्या होता है -4 -5 -6 डॉट डॉट क्या होता है इनफाइनाइट तक इधर भी जाता है। एग्जाम्पल में रहेगा इधर भी जाता है अनंत तक। ठीक ना। यानी धनात्मक संख्या है 0, ऋणात्मक संख्या है, ये सभी संख्याएं आपको पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे शॉर्टकट लिखिए, समझिए आपको समझना है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे बन जाए, क्वेश्चन ये बन जाए कि -19 से +19 तक, -19 से +19 तक कुल पूर्णांक, -19 से +19 तक कुल पूर्णांक संख्याएं कितनी होगी? कितनी होगी मतलब -19 से +19 तक कुल पूर्णांक संख्याएं कितनी होगी? तो समझिए आप लोग, देखिए -19 इधर -18 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। फिर 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? 19 तक जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस तक का रहा है। तो यहाँ से -1 से स्टार्ट होता है, तो ये 19 और इधर का एक 19 दूना की 38, ये वाला 39। कुल संख्या कितना आ जाएगी? 39। लिखेंगे कुल संख्याएं 39 होगी। क्या होगी? 39 हो जाएगी। अगर कह देगा -10 से +10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कितना हो जाएगा? -10 + 10, 10 10 20 और बीच में 0 रहेगा,
वो भी पूर्णांक संख्या होती हैं। कितना हो जाएगा कुल मिला के 21 हो जाएगा। तो इस टाइप से इस पे संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक ना। तो